ए रूह काया आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। ए रूह काया आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। ए रूह काया मिट्टी से है सच्चा प्यार, हमें अब प्यार के रंग भरेंगे। मिट्टी से है सच्चा प्यार, हमें अब प्यार के रंग भरेंगे। अब खून रंगे जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे। डालेंगे फजा में वो नगमे, डालेंगे फजा में वो नगमे। कागज पे जो लिखा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। ए रूह काया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर तरफ नफीस ने भी, और साथ में हमें ज्वाइन किया है एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। उनको भी हम अपने खुसूसी शो में खुश आमदेद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सर, चाहे जंग का मैदान हो या चाहे सालसी की बात हो, पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी इमेज, जो एक लोगों को पैगाम दिया है कि हम अमन पसंद कौम हैं। चाहे जंग पे हम तब शुरू नहीं करते, लेकिन अगर कोई शुरू करे तो उसको ख़त्म करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर कहीं जंग छिड़ी हुई हो तो उसमें भी सालसी का किरदार कैसे अदा करना, ये पाकिस्तान जानते हैं। सर, ओवरऑल पाकिस्तान की इमेज दुनिया के सामने आपको क्या लगता है कि कैसे उभर के सामने आई है? बहुत शुक्रिया मदिया साहिबा, आपको, आपके व्यूअर्स को और माशरूर सैद को और सबको अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम एक साल पहले तकरीबन अप्रैल के आखिर में जब पहलगाम का वाक़या हुआ था, तो हिंदुस्तान ने समझा था कि हम ऑलमोस्ट दुनिया में कम रेलेवेंट है और हमें लीस्ट रेलेवेंट करने की कोशिश की गई थी, और शायद अंडर एस्टिमेट किया गया था कि हमारा जो रिजॉल्व, जो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का हिम्मत है, उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ समझा गया था। और इसी वजह से आपने देखा पहलगाम का हमले के चंद मिनट बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान ने ऑफर किया कि हम इन्वेस्टिगेशन करवाने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि माइंडसेट कुछ और था और एजेंडा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, वहाँ से शुरू करके तारीख का हिस्सा ये बना कि उन्होंने फिर 6 और 7 तारीख को जिस तरह हमला किया, वो हमारी जो डिफेंस थी वो बुनियादी तौर पर एक ऑब्लिगेशन तो थी ही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने इसलिए हेड बैक किया था और स्ट्राइक किया था कि हम किसी भी मुल्क और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान को न्यू नॉर्मल ऐसा नहीं बनाने देंगे कि वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही बन जाए, वही फैसला करे कि किस वक्त कहाँ उसने हमला करना है और किसको वो दहशतगर्द गर्दानता है। तो ये एक रिजॉल्व शो किया था हमने। हम लीस्ट रेलेवेंट होते होते हम मोस्ट रेलेवेंट हो गए, ना सिर्फ रीजन में बल्कि दुनिया ने हमें माना कि हम वो पीस लविंग मुल्क हैं जिसने तमाम इन्वेस्टिगेशन की पूरी ऑफर की है, पूरी तरह कोऑपरेशन करने का खैर मकदम किया है, लेकिन वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब देखिए, एक साल गुजरने के बाद जब मैं देखता हूँ तो ना सिर्फ रीजनली स्टेबलाइजिंग फोर्स हम बने, बल्कि अब ग्लोबल कंट्रीब्यूशन करने में हमारे पीस की तरफ और जाहिर है एक अमन की तरफ ले जाने में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक एलिमेंट ऑफ प्राइड है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ऐसे नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग रुकवाई, और मैं तकरीबन एक साल से नहीं मान रहा अभी तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग रुकवाई। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग फैसिलिटेट की, रुकवाने में रुकवाई 25 करोड़ लोगों ने, इनके रिजॉल्व ने, बैक्ड बाय आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पाक फिजाइया, जिसने 8 जहाज जब तबाह किए तो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की हमने। वो छोड़ा जब अगले को फिर कैसी जंग होनी थी। जी, वो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ मदद की थी। मैं अभी तक नहीं माना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बंद कराई थी। मैं मिसाल के तौर पर अपनी सपोर्ट में एक आर्गुमेंट देता हूँ कि खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान अगर हम पर हावी होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बंद कराने आना था। जेडी वैंस, यही जो डिप्टी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ तशरीफ लाए थे, उन्होंने पूरे एक साल पहले, एक दिन पहले सिर्फ 9 मई 2025 को कहा था कि हम किसी तरफ साइड नहीं ले रहे, हम न्यूट्रल हैं इसमें। 10 को जब हुआ तो फिर जंग भी बंद हुई, और उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके थे, आपको याद होगा, कि ये हजारों साल से मुल्क लड़ते आ रहे हैं
ये खुद ही अपने मसले हल कर लेंगे। हम ये रेलेवेंस रखते थे उस वक्त जंग से पहले। जब हमारी परफॉर्मेंस दिखाई गई तो फिर जाहिर है हम ना सिर्फ रेलेवेंट हुए, लेकिन आखिरी जुमला मैं एक जरूर कहता चलूंगा कि आई विश के प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज का भी क्रेडिट लें कि जो जंग की वजह बनी थी, जो कि कश्मीर है, वो भी मैंने हल करवा दिया। ये जो जंग हुई थी ये इफेक्ट था, कॉज कुछ और थी। कॉज कश्मीर सबसे पहले नंबर 1 पे आता है। तो आई थिंक पीस लविंग हम ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को दुनिया याद रखेगी अगर वो डिस्प्यूट्स की वजह को भी हल करें, बजाय इसके कि वो उस तरह फोकस करें जिस तरफ शॉर्ट टर्म गेन के लिए होता है। अच्छा, मैं बस आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, मुझे बताइए कि हम हमेशा देखते हैं कि पाक फ़िज़ाइया बहुत बहुत हैवी आती हमेशा से, मतलब पाकिस्तान की एक मैं देख रही थी, एक हमारे गैर मुल्की इंटरनेशनल पॉडकास्टर थे, हमारे तो नहीं खैर, तो उसमें था कि दुनिया की जो सबसे ताकतवर जो अफवाज है उनमें जो सबसे टॉप का जो नंबर है, लोग गैस कर रहे थे अच्छा यूके है, यूएस है, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान है। और फिर लोगों ने देखा भी कि वो पाकिस्तान कैसे बना। फिर जिस तरीके से हमने अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए सर, जो राफेल उनके हमने गिराए, वो राफेल जिन्होंने बनाए थे उनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया, उनका इतना लॉस हो गया, उनके स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स गिर गए कि लोगों ने कहा हमने इनके जहाज़ नहीं खरीदने क्योंकि निकम्मे लोग इनके जहाज़ उड़ा रहे हैं। तो सर मुझे बताएं कि हमारी अपनी पाक फ़िज़ाइया की अगर मैं तरबियत के वाले से बात करूँ, आप लोगों की कितनी टफ तरबियत होती है कि मतलब सामने कोई भी आ जाए तो आप लोग उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदिया देखिए, हमारे पास ये ऑब्लिगेशन होता है, लोगों का कर्ज होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो फ्यूल होता है वो तो जहाज को फ्यूल करता है, सिर्फ जहाज उससे चलता है। चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो सेलर्स हों, चाहे वो सोल्जर्स हों ऑन ग्राउंड, हम चलते हैं लोगों की दुआओं से और उनकी तवक्कुआत से। एक एक्सपेक्टेशन होती है, हमें पता होता है कि हम फ्रंट लाइन भी हम है और लास्ट लाइन भी हम ही है, तो एक ऑब्लिगेटरी होता है। और हमें डे 1 से पता है कि हमने हिंदुस्तान का नंबर वाइज मुकाबला नहीं कर सकना। हम क्यों न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी में कभी नहीं आते, हम प्लग करते हैं उस गैप को जो न्यूमेरिकली हम इंफीरियर होते हैं। और किस तरह करते हैं, एक हमारा जज्बा ईमान है और दूसरा हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, और नंबर तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल जो हमारी ग्रास्प या एडवांटेज होती है, हम उसका कैपिटलाइज करते हैं। देखिए दुनिया में जब एयरफोर्स इस तरह का काम करती है तो हमारे पास वही एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। आपने देखा हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने 6 और 7 तारीख को कुछ गलतियां की और फिर हमने एयरफोर्स ग्राउंड की, फिर हमने सबक सीखा या रिवाइज किया अपने टैक्टिक्स, और 10 तारीख को कम बैक किया। जिस तरफ आप इशारा करिए मैं उससे रिलेट करके कहूंगा कि आप किस तरह 1000 फाइटर जहाजों की एयरफोर्स है, आप दुनिया में चौथे नंबर पर एयरफोर्स है आपकी। पाक फिजाइया जो 40 साल से तकरीबन बैटल में है या बैटल ग्राउंड के इर्द गिर्द ही है, हाईएस्ट अलर्ट है या कॉम्बैट रेडी है, उसको आप इंगेज करते हैं, फिर उसको इनिशिएटिव आपके पास है, स्ट्राइक आपके पास है, सरप्राइज आपके पास है, इंटेंसिटी और चॉइस ऑफ वेपन्स एंड चॉइस ऑफ टाइम आपके पास है। फिर किस तरह आप ऐसी एयरफोर्स को आप इंगेज करने के बाद अपनी एयरफोर्स ग्राउंड कर देते हैं। तो दुनिया में कोई एयरफोर्स जंग में ग्राउंड करने के लिए नहीं होती, और खासतौर पर ऐसी एयरफोर्स तो बिल्कुल नहीं होती जो चौथे नंबर पर भी हो और जिसका मिलिट्री बजट तकरीबन 90 बिलियन के करीब हो। बहुत शुक्रिया सर। खालिद चिश्ती साहब रिटायर्ड एयर कमोडोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीक भाई मुझे एक बात बताइए, जब ऐसा कोई भी मार्का होता है और जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है कि जब मुल्क की नामूस पे, मुल्क की सॉवरेनिटी पे जो है कोई आँच आए, आर्टिस्ट बिरादरी जो है वो किस तरीके से आवाम के अंदर यकजहती को तक़वियत देने के लिए काम कर सकती है? देखिए, ये तो हमारी मदिया रिवायत रही है। आप 65 की जंग में मादाम नूर जहां के जंगी तरानों को आज भी रीडू करते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। और पिछले बरस की जंग में हम देख रहे थे कि मैडम नूर जहां के तराने जो हैं तब भी वायरल हो रहे थे। और ये तो उसके मेहदी हसन खान साहब, मानदी खान, और अब इस वक्त जो हमारी जनरेशन है 90s में जो पॉप सॉन्ग्स, वाइटल साइंस से लेके मतलब जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, ये भी हमारे खून के अंदर है कि हमारा फन जो है वो कौम की सलामती, अमन, प्यार, मोहब्बत, रंगों का, खुशबू का पैगाम ही देता चला आया है। वन वे और द अदर हमारी मैसेजिंग जो है, हमारा कंटेंट जो है, वो बेसिकली अपनी सॉवरेंटी पे रहते हुए पीस का पैगाम देता चला आया। और जब जंगी तरानों की बात होती है तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का म्यूजिक आप उठा के देख लें, तो जो म्यूजिक पाकिस्तान ने कंटेंट क्रिएट किया है फॉर द लास्ट 70 इयर्स, स्पेशली आफ्टर 65 की जंग के बाद, तो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो आर्टिस्ट बरादरी, अच्छा आप एक और चीज भी देखिए, जो सबसे खूबसूरत इस जंग में जो आर्टिस्ट बरादरी की मुझे चीज नजर आई, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजियस एफिलिएशन से ताल्लुक रखते हो, आपका कोई भी मजहब हो, कोई
आपको पता है हमारी हिंदू बरादरी, हमारी सिख बरादरी ने पिछले बरस इन्हीं दिनों के अंदर किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया, इट वाज ब्यूटीफुल। तो ये इसको भी हमें जरा हिंदू मुस्लिम से निकल के पाकिस्तान इंडिया की तरफ देखना है, क्योंकि हमें भूलना नहीं है कि लाखों हिंदू और सिख भी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की झंडा ही आर्म्ड कंप्लीट नहीं फोर्सेस का जब तक ये हिस्सा है। सफेद रंग ना हो। एग्जैक्टली पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। तो ये और बहुत सब और आर्टिस्ट बरादरी तो है ही। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। ऐसी मिसाल नहीं मिलती और ये पता नहीं कहाँ से हमें जोश आ जाता है। हम मतलब वो वक्त आता है हम कहते हैं अच्छा जी अब सब आपस की कुदरतें, शिया सुन्नी भी साइड पे हो जाता है पंजाबी महाजर भी साइड पे हो जाता बिल्कुल सी है, बात। आप नून को सपोर्ट करते हैं, आप पीपीपी को करते हैं, पीटीआई को, वो सब कुछ साइड पे हो जाता है और आप एक पाकिस्तानी बन के आप कहते हैं इधर आओ भाई हम बताएंगे हम कौन है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये सीरियसली मैं पूरी दुनिया फिरा हूं, बहुत से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को मैंने ट्रेन किया है कम्युनिकेशन के ऊपर। ये चीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो आपको पाकिस्तानियों में मिलती है। ये कोई वाकई में खुदा की बनाई हुई कोई मखलूक है, सब खुदा की बनाई हुई मखलूक है, लेकिन हम लोग जो है ना वी आर बियॉन्ड द पैरेलल। कुछ अजीब चक्कर है मेरी समझ से बाहर। आपने बिल्कुल सही बात की, आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा वही बात है ना कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान विल ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और आपने बात की मुल्क में सैलाब आता है, जलजिला आता है, तो जिस तरीके से तब भी हम लोगों में यूनिटी और यकजहती देखते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम आगे बढ़ती है और जितनी तादाद में लोग जो हैं अपने हमवतनों का साथ देने के लिए डोनेट करते हैं, दुनिया में ऐसी मिसाल जो है ना वो देखने में नहीं आती। अच्छा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुम मिन्हाज साहब जो कि शहीद राशिद मिन्हाज साहब के छोटे भाई हैं। उनको भी हम अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे, अपनी स्पेशल खुसूसी ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे।